ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। तो क्या होता है, हम अग्नि को बुझाने के लिए या शांत करने के लिए उसे विषय की सामग्री देते भी जाते हैं और ये भी सोचते हैं कि अग्नि शांत हो जाएगी, लेकिन वो अग्नि शांत नहीं होती, अग्नि और ज्यादा भड़कती जाती, भभकती जाती है। ये विज्ञान बहुत कम लोगों को समझ में आ पाता है। जब भी कभी कोई भी कसाई की अग्नि जलती है, सहन नहीं होती, और जब सहन नहीं होती तो फिर उसके लिए वह चीज दे देनी पड़ती है जो उसको इच्छा में आ रही है। और जब इच्छा में आ गई तो कुछ तो लगता है कि हाँ चलो थोड़ी देर के लिए कुछ तो शांति मिल गई। कुछ तो मिलती है कि बिल्कुल भी नहीं मिलती? दोनों में अंतर है, कुछ मिलना और बिल्कुल भी नहीं मिलना। बताओ, आप ही बताओ, हमें तो ज्यादा पता नहीं है। कुछ तो मिलती है शांति है। आचार्य कहते हैं इन विषयों में भी सुख तो मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि सुख नहीं है, लेकिन यह सुख बड़ा अल्प सुख है। कैसा है? हाँ, सुख तो थोड़ा मिलता है, लेकिन इस सुख के कारण से जो उसके अंदर एक और लालसा बढ़ जाती है, कसाई की अग्नि और बढ़ जाती है, वो उसको बाद में और उससे भी ज्यादा दुख देती है। तो इसी सुख की उस इच्छा की आकुलता के कारण से यह मन ऐसे ऐसे कर्मों को संचित कर लेता है जिसके माध्यम से वह जन्म जन्मांतर तक उन्हीं संस्कारों से चलता रहता है। इसको बोलते हैं संस्कारित मन। सुन रहे हो? आप कहते हो महाराज हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, हमारे संस्कार बदल जाने चाहिए। संस्कार कैसे बदलेंगे? संस्कार तो बहुत पुराने पड़े हुए हैं। और इस तरह के संस्कारों से संस्कारित जो मन है, उसके संस्कार बदलने के लिए आपको ये आश्रव की दो प्रकार की जो ये मन की प्रणाली है, ये समझनी पड़ेगी। एक तो अशुभ मन की प्रणाली है और एक शुभ मन की प्रणाली है। अशुभ मन का जो संस्कार है वो हमें समझ में आने लगे कि सुख तो है, विषयों का सुख, लेकिन वह अल्प है, थोड़ा सा है। आकुलता अगर हम ज्यादा करेंगे तो वह हमारे लिए और ज्यादा दुख देने का कारण बन जाएगा। आप किसी भी इंद्रिय के सुख में अगर थोड़ी सी आकुलता से यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं, तब तो वह सुख आपके लिए हो सकता है कि आगे का ज्यादा संस्कार न डाले। लेकिन यदि आप उस सुख में किसी भी तरीके से लिप्त होने लग जाते हैं, तो वह सुख आपके अंदर दुख की आकुलता को बढ़ाता चला जाएगा। स्पर्श से लेकर के कर्ण इंद्रिय तक 5 इंद्रियां हैं, और उन सब में सबसे बड़ी स्पर्शन इंद्रिय है। सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी है? आकार में, जो पूरे शरीर में फैली हुई है। कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय। समझ आ रहा है? उस स्पर्शन इंद्रिय के लिए भी, सुख के लिए हम जो भी उपाय करते हैं, उस सुख के उपाय में यदि वह उपाय एक लिमिट में थोड़ा सा होता है और हमें पता हो कि ये अल्प सुख को देने वाला है, तो आपके लिए वह अल्प सुख भी दुख का कारण नहीं बनेगा, लेकिन पता हो तो, है ना? जैसे मान लो हल्का सा ठंड का वातावरण होने लगा, है ना? सुबह सुबह हल्की सी ठंड होने लगी, क्या मन होता है? चलो सुबह सुबह की धूप अच्छी लग रही है ना? आप थोड़ी सी धूप में बैठ गए, थोड़ी सी धूप में बैठे, थोड़ी देर बैठे, तब तक तो आपके लिए अच्छा है। और अगर आप ज्यादा देर बैठ गए, ज्यादा आकुलता कर ली, तो क्या होगा? तो वो आपके लिए नुकसान पहुंचा देगी। इसी तरीके से अगर कोई भी सुख की इच्छा हो, हमें पता हो कि भाई इसमें थोड़ा सा सुख है, चलो हम थोड़े सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अगर हमें पता है कि थोड़े सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपको उस सुख को पाने के बाद लालसा इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको पता है इसमें इतना ही सुख था। थोड़े से ही सुख में अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हां इसकी संतुष्टि में इतना ही कारण है। आपको बहुत तीव्र प्यास लगी है,
आपको पता है अगर हमें 1 गिलास पानी मिल जाएगा तो हमारी प्यास बुझ जाएगी, इतनी तीव्र प्यास लगी है ना। लेकिन तीव्र प्यास कभी 1 गिलास पानी से नहीं बुझ सकती। समझ में आ रहा है? संयोग से मान लो आपको 1 गिलास पानी मिल गया और आपने उसको बहुत तीव्र प्यास लगने के कारण से जल्दी जल्दी गट गट करके पी लिया, और वो तो पता ही नहीं पड़ा, 1 गिलास तो डाला, वो तो ऐसा लगा कि कंठ भी नहीं गीला हो पाया। आपको ये अगर पता हो कि ये 1 गिलास पानी हमारे लिए संतुष्टि दे सकता है, तो उस 1 गिलास पानी का हमें उपयोग अगर इसी भावना के साथ करें कि इसमें जो अल्प सुख मिलेगा हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे, तो हो सकता था कि वो 1 गिलास पानी भी आपके लिए सुख देता। कब देता? अगर आकुलता नहीं होती तो सुख देता। समझ आ रहा है? अगर आकुलता है तो आपकी जगह 1 गिलास की जगह 5 गिलास भी जल्दी जल्दी दे दिए जाएंगे तो आप पीते जाओगे, लेकिन उसके बाद फिर जो आपको दर्द होएगा पेट में, फिर वो आपके लिए एक नया दुख खड़ा हो जाएगा। दुख क्या पैदा कर रहा है? जो हमारे भीतर एक आकुलता पड़ी हुई है, उस आकुलता की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर कम होगी तो दुख में कमी आएगी, और वह आकुलता जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे आपके अंदर समझ में आएगा कि अगर हमें 1 गिलास पानी भी मिलना दुर्लभ है और हमें मिल गया है, तो उस 1 गिलास पानी को भी आप धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा करके पियोगे, और अगर इस तरह से पियोगे पीते तो 1 गिलास पानी भी तुम्हें सुख देता, संतुष्टि देता। समझ आ रहा है? आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास में सिर्फ 1 गिलास पानी ही है, और उसी को हमें पी करके अपनी प्यास बुझानी है, क्योंकि इससे ज्यादा पानी हमें मिलने वाला नहीं है, लेकिन प्यास बहुत है। क्या करोगे? पानी पीना है ना, गिलास को तो नहीं पीना है। कभी ऐसी तीव्र प्यास तो नहीं लगती कि गिलास ही चबा जाऊं है? अब गिलास का पानी भी खत्म हो गया हो तो फिर भी उसमें कहीं हिला करके 1 आध बूंद और टपक जाए और मिल जाए। अगर इस तरह की प्रवृत्ति बनती है तो यह प्रवृत्ति क्या है कि यह हमारी आकुलता को बढ़ाने वाली और दुख को बढ़ाने वाली प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति के साथ भीतर जो कसाय भाव जुड़ा हुआ है, यही कसाय भाव हमारे लिए दुख देने वाला है। तरीका क्या होता है? आप पहले थोड़ा सा शांत हो जाते। 1 गिलास पानी मिल गया, कितना प्यासा था, ये 1 गिलास पानी भी बड़े पुण्य से मिला है, बड़ी दुर्लभता से मिला है। उसको पहले देखते, एक एक बूंद का अगर तुम उसका आनंद लेते तो वह 1 गिलास पानी भी तुम्हारे लिए बहुत होता। समझ आ रहा? मुंह में जाता, कंठ में जाता, धीरे धीरे ले जाते, और उस 1 गिलास पानी को भी घूंट घूंट करके पीते, तो आपके लिए वह 1 गिलास पानी भी क्या करता? सुख देता। पर्याप्त आपके लिए संतुष्टि भी आती, और आपके मन को लगता कि देखो अल्प सुख है, तो इस अल्प सुख की अनुभूति हमें इस अल्प मात्रा में जो जल मिल रहा है उससे ही कर लेना है। इससे ज्यादा अगर हम तृष्णा करेंगे तो हमारे लिए यह दुख का कारण बन जाएगा। एक उदाहरण है ये समझने के लिए। 5 प्रकार के इंद्रिय के विषयों का यह जाल संसार के अंदर फैला हुआ है। अगर हम किसी भी इंद्रिय के विषय में लालसा, इच्छा अगर एक लिमिट में करते हैं और हमें पता हो कि इससे बस थोड़ा सा सुख लेकर के हमें इसे छोड़ना है, तो वह सुख आपके लिए अल्प सुख तो रहेगा, लेकिन वो दुख का संस्कार ज्यादा नहीं डालेगा, क्योंकि आपके भीतर कसाय कम है। ये कब संभव होगा? जब भीतर की कसाय कम होगी, तब आप इस तरह से कर पाओगे। कसाय की तीव्रता होती है तो उस चीज की हमें अमाउंट भी बहुत ज्यादा चाहिए पड़ती है, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें वो चीज लगती है, तब जाकर के हम अपनी कसाय को शांत कर पाते हैं, जब कसाय की तीव्रता होती है। आप देखें, अगर आपको कभी कोई मान लो कर्ण इंद्री को तृप्त करने के लिए गाना सुनने की इच्छा हो रही हो, सुन रहे हो? कर्ण इंद्री भी कहती है कि नहीं? मन कहता है महाराज इंद्री तो क्या कहती है, मन कहता है चलो आज पुराने गाने सुन लिए जाएं,
है? चलो पुराने गाने भी सुनने की लोगों की इच्छा होती है, किसी को नए गाने की सुनने की इच्छा होती है, नई पीढ़ी को नए गाने पसंद आते हैं। अब जो नए से थोड़े से पुराने हो गए हैं, उन्हें अपना पुराना जमाना याद आता है, तो उन्हें वही पुराने गाने याद आते हैं, पुराने ही उन्हें वो ब्लैक एंड वाइट है वाले ही उन्हें वो सीन अच्छे लगते हैं। तो उस पुराने गाने में या पुराने उन गाने को सुनने के लिए भी यदि आपके मन में इच्छा पैदा हुई मान लो, तो वो इच्छा आपकी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? समझ में आ रहा? देखो, कसाय को कंट्रोल करने का रेगुलेटर हमारे ही मन में है ना? और उस रेगुलेटर से मन को ही कंट्रोल करना है, और मन से ही वो कसाय कंट्रोल होगी। जब भीतर की कसाय उस रेगुलेटर से कम होगी, तभी जो है बाहर वह इंद्री के विषयों को कैच करने की उसकी जो एक ग्रेस्पिंग पावर है वो कम आएगी। समझ आ रहा? मान लो आपको इंद्री का विषय है, कर्ण इंद्री का विषय गाना सुनना है, आपको इच्छा हुई। अब आपने अगर उस मन के अंदर इतना कंट्रोल करके अपनी कसाय कम कर ली, देखो बहुत दिन से मन ने कह रहा है, मन गाना नहीं सुना, एक गाना सुनना है, लेकिन एक ही सुनना नहीं। समझ आ रहा? अगर आप अपने मन को समझा पाए, सिर्फ एक माने एक। समझ आ रहा है? अगर आप एक गाना सुनने के बाद में संतुष्ट हो गए, एक गाना सुनने के बाद में आपको लगा कि देखो मैंने अपनी इंद्री के लिए भी ये विषय दे दिया, और उसके बाद में आपने उसको छोड़ दिया, तो यह भी आपका एक बहुत बड़ा संयम माना जाएगा। ये भी आपके अंदर विषयों की कमी करने की एक टेक्निक होगी। समझ आ रहा? देखो, कहते सब हैं, जितना जितना हमने विषयों की अग्नि को हमने कम करने की इच्छा की, उतना उतना हमारी अग्नि बढ़ती चली गई। मानो पावक में घी डाला। पूजाएं बोलते रहते हो ना, कुछ क्या बोलते रहते हो? हैं? तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वो रिक्त रही। और भी क्या बोलते हो? सब पूजा ही में बोलते हो। हैं? मतलब पावक में घी डाला, ये भी पूजा में बोलते हो ना, भगवान को ही सामने। मतलब सब भगवान के सामने, भगवान को सुनाने के लिए पूजा में ही बोल बोल करके, और इतना पावक में घी डल जाता है पूजा बोल बोल करके कि जैसे ही मंदिर से निकलते हैं तो अग्नि और ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं समझ आ रहा? कोई सी भी अग्नि हो, बस पूजा होने के बाद में वो अग्नि इतनी बढ़ जाती है कि पता नहीं रहता कि हमने पावक में घी डाल डाल करके भगवान की पूजा कर करके अग्नि को शांत किया कि और बढ़ा लिया। समझ आ रहा है? समझ के देख लो, अनुभूत करके देख लो। जो भी आप पूजाएं करते हैं, उससे आपकी कोई अग्नि कभी शांत हुई, शांत कर पाए क्या? आपने इतना बोलने के बाद भी कोई अपने मन के अंदर कोई शांति, कसाई की कमी ला पाए? कसाई की कमी कभी ऐसे बोलने से नहीं आती। कसाई की कमी कभी भी केवल पाठ पढ़ने से नहीं आती। कसाई की कमी के लिए तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मन कब क्या चाह रहा है, और हम उसकी चाह के अनुसार कितना दे रहे हैं। और अगर हम जो दे रहे हैं वो केवल मन की भूख है, तो हमें उसकी भूख को शांत करने के लिए थोड़ा देना है कि बहुत देना है। अगर वो बहुत में संतुष्ट हो रहा है तो समझना बहुत कसाय है मन में, और अगर वो थोड़े में संतुष्ट होता है तो समझ लेना मन हमारा ठीक है। इतनी थोड़ी सी कसाय से काम चल जाता है। ज्यादा कसाय करेंगे तो मन के अंदर इतना संस्कार बढ़ जाएगा कर्म का कि वह जन्म जन्मांतर तक वो छूटेगा नहीं, वो बंध जाता है मन उस संस्कार के माध्यम से। तो जब भी कभी मन के अंदर इस तरीके की कसाय परिणति उत्पन्न हो, आप क्या देखें, उस मन को कंट्रोल करने के लिए एक लिमिट बनाएं। देखो बच्चे होते हैं, समझ आ रहा है? बच्चों के लिए हम अगर कभी कोई चीज के लिए कंट्रोल करने को कहते हैं तो बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो बच्चा है, अभी उसका जो भीतरी ज्ञान है वो इतना ज्यादा मैच्योर नहीं हुआ कि वह अपने मन को कंट्रोल कर पाए। समझ आ रहा? लेकिन आप इतने बड़े बच्चे हैं कि आपको अब समझ में आना चाहिए कि मेरा मन
मेरे नियंत्रण में है कि नहीं, मैं अपनी कसाई की अग्नि को कम कर पाता हूं कि नहीं, और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम भी कहीं उसी बच्चे जैसे तो नहीं। बच्चे से कहो तू कितने घंटे टीवी देखता है, वो कहेगा मैं 10 घंटे टीवी देखता हूं, 15 घंटे टीवी देखता हूं। अगर उससे कहो कि थोड़ा कम कर ले, तो वो कम करने में कितना अपने अंदर परेशानी महसूस करेगा। वो 15 घंटे से 1 घंटा नहीं ला सकता। 15 के अगर आपने उसको 12 घंटे भी करा दिए तो भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है। वो अभी ये डिफरेंस नहीं समझ रहा है कि मेरी कसाय अग्नि है कि मेरी मन की अग्नि है। ये कसाय के कारण से उसके मन में तीव्रता आ रही है, जो उसको पता नहीं है। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप मैच्योर हो चुके हैं, आपके अंदर ये नॉलेज आ रही है कि भीतर जो हमारे अंदर की कसाय की तीव्रता है, यही हमें उस चीज को ज्यादा संख्या में ज्यादा देर तक ग्रहण करने के लिए, ये हमारी कसाय हमारे साथ रहती है, तभी हम उस चीज से बहुत देर तक जुड़े रहते हैं। ये कौन समझेगा? छोटे बच्चे कि बड़े बच्चे हैं? अगर बड़े बच्चे समझेंगे तभी कुछ फायदा मिलेगा, है ना। छोटे बच्चों को हम समझाएंगे तो छोटे बच्चों को समझ में एक उस मोड में आ सकता है, अगर उन्हें लगता हो कि हमारे लिए कोई बहुत अच्छा कह रहा है, या किसी से वो ज्यादा अपने आप को सुरक्षित पाते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष से अगर वो अपने आप को बिल्कुल निडर महसूस करते हैं, तो ऐसे कोई बच्चे ही थोड़ा सा उस चीज में कमी ला सकते हैं। अन्यथा बच्चे कभी भी इस चीज में कमी लाने में इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हमने ये करना कम कर दिया, ये करना हमने छोड़ दिया, तो हमसे रहा नहीं जाएगा। क्या नहीं करा जाएगा? रहा नहीं जाएगा। कैसे नहीं रहा जाएगा? इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। ये स्थिति अगर बड़ों के साथ भी बनती है तो फिर कहना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि हमारी कसाई की अग्नि भीतर से बहुत तीव्र है। आप किसी भी तरह का कोई भी भाव रखते हैं, और उस भाव में आपके लिए अगर मान लो ये भाव है कि इससे ही हमको अच्छा लग रहा है, तो आपको देखते रहना है कि ये जो अच्छापन है ये कहीं हमारे लिए कसाई की अग्नि को बढ़ाने वाला है, या ये अच्छापन हमारे अपने मन के संस्कारों के कारण से है, या ये अच्छापन हमारे लिए थोड़ी देर के लिए है, या ये अच्छापन हमारे लिए बहुत समय तक साथ में चलने वाला है। वो जो अच्छापन आपको लग रहा है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और अगर ये सोच पैदा होगी तो आप भीतर से अपनी कसाई की उस तीव्रता को नियंत्रित कर लोगे, और जहां कसाई नियंत्रित हो गई वहां थोड़े से में भी काम चल जाता है। समझ में आ रहा? कभी कभार कोई इंद्री को विषय देने में काम हो जाता है, इंद्री के विषय की संख्या की लिमिट बनाने से काम हो जाता है। किसी भी तरह की अगर इंद्री का विषय उस समय पर नहीं भी उपलब्ध होता हो तो भी उसके लिए उस समय पर इतनी बेचैनी नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि इसमें सुख थोड़ा सा है। अगर ये पता है तो उसको भी आप नियंत्रित कर सकते हो। कई लोगों के अंदर इस तरीके की प्रवृत्ति रहती है कि मान लो उन्हें धन का संचय करना है। अब धन का संचय उसकी कोई लिमिट तो होती नहीं। अगर हमें धन के संचय में भी कहीं कसाई की तीव्रता के कारण से धन का संचय करने की आदत पड़ रही है, तो वह धन का संचय भी आपको भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा पाप के बंध का कारण बनता रहेगा। देखो, दो तरीके से धन का संचय होता है। एक तो भीतर कसाई की तीव्रता कि मुझे इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, है ना। और एक वो व्यक्ति है जो धन का संचय कर रहा है लेकिन अपना काम कर रहा है, और काम करते हुए जितना उस काम से हो रहा है उस काम से वह संतुष्ट हो जाता है। हमारा ये काम है, इस काम से हमें इतना मिलता है, अगर हमारी कोई योग्यता बढ़ेगी
तो हम अपना काम दूसरा कर लेंगे, काम दूसरा बढ़ा लेंगे। अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हम उस काम से ज्यादा ले लेंगे। इतना यदि है तो ये भाव अलग है। समझ आ रहा है? और एक भाव क्या होता है, हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। समझ आ रहा है? ऐसे भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, घर की, व्यापार की, मकान की, इतना उनके पास में है कि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी धन की लालसा भीतर होने के कारण से वह धन का संचय करने की एक इच्छा पड़ी रहती है। और वो इच्छा अपने आप आ रही हो ऐसा भी नहीं है, वो इच्छा पैदा भी की जाती है। और उस इच्छा के कारण से जो भी चीजें हमारे पास में हैं उनमें से हम कुछ भी कम नहीं करना चाहते। समझ आ रहा है? बढ़ जाए तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? उस लालसा के कारण से हम किसी भी चीज में कुछ भी अगर कम करते हैं तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि इससे हमको कहीं बहुत नुकसान ना हो जाए, ये कहीं हमारे लिए बाद में काम आता, ये अब काम ना आए। और इसी चिंता में घुर घुर करके, समझ आ रहा है, आदमी पूरा हो जाता है। पूरा जानते हो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। समझ आ रहा है? अब वो चिंता कब तक? जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, क्योंकि वो चिंता अब उसके अंदर पड़ी हुई है, वो चिंता अब उसको खा रही है, जबकि उसे कोई जरूरत नहीं थी उस चिंता करने की। लेकिन उसे यही नहीं मालूम कि मुझे ये चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इतना है कि हम बिना चिंता के भी अपने पास में जो है उसको देकर के भी हम आराम से अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर और ग्रहण करने की तो लालसा है, लेकिन जो है उसमें से कुछ भी थोड़ा सा किसी के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं है। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? ये किस कारण से होता है? कसाय का काम है पकड़ना, लाना, ग्रहण करना। समझ आ रहा है? और कसाय रहित होने का काम है छोड़ना, फेंकना, दूर हटना। एक ये वृत्ति है और एक ये वृत्ति है। समझ आ रहा है? जब कसाई की तीव्रता होती है तो यूं होता है, और जब कसाय मंद होती है तो यूं करना पड़ता है। नहीं समझ आ रहा? यूं कब करते हो आप? जब भगवान के मंदिर में होते हो, जब भगवान का प्रक्षालन करने के बाद में गंधोदक ले लेते हो, तब अपने ऊपर यूं करते हो। यूं करने का मतलब क्या है? जो लिया है वो भी अपने ऊपर डाल रहे हो। इतने कंजूस हो तुम लोग, छोड़ने की वृत्ति नहीं है कुछ भी। हमने भगवान से ले लिया, भगवान को भी धोकर के भी जो मिला वो भी अपने ऊपर आ जाए। समझ आ रहा है? भगवान का भी पानी हमारे रग रग में समा जाए, वो भी जो है लेने की इच्छा में ही है, यूं करने की इच्छा में कुछ नहीं है। अगर इस तरीके की वृत्ति बन जाती है तो वह वृत्ति व्यक्ति के लिए, इस जन्म के लिए नहीं, अगले जन्म जन्मांतरों के लिए भी दुखदाई हो जाती है। इसलिए आचार्यों ने कहा कसाय करना धर्म नहीं है। धर्म क्या है? कसाय का त्याग धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? कसाय तो क्या करेगी? कसाय तो कसैलापन है। जैसे मान लो कोई भी गोंद होती है ना, वृक्ष होता है तो वृक्ष के तनों पर जो है एक गोंद निकलती रहती है, और उसके कारण से उसको वो है जो है चिपकाहट उसके अंदर आ जाती है। एक उसके अंदर गुण होता है जिससे कि उस पे हर चीज चिपकती रहती है। समझ आ रहा है? तो कसाय क्या है? एक गोंद की तरह है। वो तो क्या करेगी? वो तो हर चीज को चिपकाएगी, हर चीज से चिपकेगी। समझ आ रहा है? कसाई की कमी होने पर क्या होगा? उसकी चिपकन में कमी आएगी। चिपकन में कमी आने का मतलब ही है कि वह उस चीज उससे छूट रही है। तो जो कसाई का त्याग हो रहा है वो धर्म होता है, और जो कसाई की वृद्धि होती है वो अधर्म होता है।
आपकी मनोवृत्तियों से कसाई की वृद्धि हो रही हो तो समझना कि धर्म के समय पर भी आपके साथ अधर्म भीतर से हो सकता है, कसाई की वृद्धि होने पर। और आपके अंदर कसाई की कमी का भाव आएगा तो वह किसी भी समय पर आपके साथ में होगा, वो धर्म होगा। तो कसाय की वृत्ति को समझ करके ही हम अपनी मनोवृत्ति को समझ पाते हैं, और मनोवृत्ति जब हमारी समझ में आ जाती है तब हम उसको नियंत्रित कर पाते हैं, और जब वो नियंत्रित होती है तभी ये अशुभ से शुभ में परिवर्तन होता है। किसी भी तरीके की कसाय वृत्ति हो वह अशुभ की ओर ले जाने वाली होती है अगर हम उसको बढ़ाते रहेंगे तो। समझ आ रहा? ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं करना है, जिनके घर में बच्चे बेटे बेटियां सब कुछ क्या हो गए, सब कुछ वेल सेटल्ड है, सब कुछ है, समझ आ रहा है ना, लेकिन फिर भी कसाई की तीव्रता के कारण से वह और जो भी उनके सामने है वो उसे लेने की इच्छा तो कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि शरीर आयु आगे जहां जा रही है, अब इसमें हमें और करने की जरूरत नहीं है, इसको छोर करने की जरूरत है। नहीं समझ आता? और में तो कसाय बढ़ेगी और छोड़ में तो कसाय छूटेगी। तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, फिर हमारी सहायता कौन करेगा, हमारा सहयोगी कौन होगा। ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। जैसे ही आप छोड़ने की वृत्ति में आएंगे आपके सामने ऐसी चीजें दिखाई देने लगेंगी जो चीजें आपके लिए अपने आप सहयोगी बनने लगेंगी। अपने आप आपके लिए दिखाई देने लगेगा कि हम अगर छोड़ करके भी रहें तो हमारे लिए इस तरीके की भी जगह है, स्थान है जहां पर हम छोड़ करके भी रह सकते हैं। छोड़ और छोड़। समझ आ रहा है ना? और करने वाला तो घर के अंदर और करता रहेगा, कभी नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं जो घर को भी छोड़ करके कहीं एकांत स्थानों पर, तीर्थों पर, क्षेत्रों पर या कहीं और जहां पर ऐसी स्थान बनाए गए हैं जहां पर कोई आकर के रहे, रुके, धर्म ध्यान करे, उन स्थानों पर रुक करके अपने जीवन को अंत समय में निकालने की इच्छा करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। समझ आ रहा है? वो लोग कौन से होंगे? वो छोर वाले होंगे, और वाले नहीं होंगे, है ना? तो दोनों तरीके के मन है। अगर और का मन है तो क्या है? ये अशुभ मन है। और छोर का मन है तो शुभ मन है ना? मन को शुभ बनाने के लिए आचार्य कहते हैं, देखो, विश्व व्यापार निर्मुक्तम श्रुतक ज्ञानावलंबितम शुभाश्रवाय विज्ञेयम वचः सत्यम प्रतिष्ठितम। एक ही चीज है। अगर आपको मन शुभ बनाना है, विश्व व्यापार निर्मुक्तम, विश्व के व्यापार से अपने आप को छुड़ाओ। विश्व व्यापार क्या? जो भी विश्व में व्यापार चल रहा है, आपका व्यापार पूरा हो गया, आपने अपने व्यापार से खूब अर्जित कर लिया। अब आप ये सोचो कि हम अपने जीवन को अपने अंत समय में किधर ले जाएं, और अंत समय में हम अपने जीवन के लिए कितना उपयोगी है हम उतना अपने पास में रखें, और बाकी सब विश्व के व्यापार से अपने को मुक्त करें। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है विश्व व्यापार से अपने आप को छोड़ना, छुड़ाना, बचाना। समझ आ रहा है? विश्व का व्यापार तो चलता ही रहेगा, आप उसमें उलझते रहोगे, एक जन्म नहीं कई जन्म कम पड़ जाएंगे। लेकिन जो इस सब विश्व व्यापार को छोड़ करके, हमें कोई दुनिया से मतलब नहीं, इसका सीधा साधा अर्थ क्या है? दुनियादारी हमने छोड़ दी, हमें अब संचय करने की वृत्ति हमने छोड़ दी। जितना हमारे पास में है हम उतने में अब अपना समय अच्छे ढंग से किसका आलंबन लेके निकालेंगे? तो यहां एक बहुत अच्छी बात लिखी है, श्रुत ज्ञानावलंबितम। अब हमें क्या करना चाहिए? श्रुत ज्ञान का आलंबन लेना चाहिए। श्रुत ज्ञान का आलंबन लेकर के, माने शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति ही सर्वदार्यई।
एक भावना है, समाधि भावना कहलाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को अंत समय में धर्म ध्यान से समाधि पूर्वक मरण कराने की इच्छा में रहते हैं, वह और की वृत्ति छोड़ छोड़ करके, छोर छोर की वृत्ति अपना करके किसी ऐसे छोर पर पहुंच जाते हैं, वहां पर फिर उनके लिए और कुछ नहीं, बस जीवन के लिए जो भी थोड़ा सा उपयोगी है वो उनके पास में है, और बाकी जो चीज है वो क्या है? श्रुत ज्ञान का अमृत पीना, श्रुत ज्ञान का आलम्बन लेना। शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति ही सर्वदार्ययी। ये भावना है किसके लिए? अच्छी समाधि, अच्छा जीवन का अंत करने के लिए। शास्त्रों का अभ्यास करो, पहली चीज। दूसरा, जिनपति नुति, जिनेंद्र भगवान के चरणों में नमस्कार करते रहो, भगवान के नमोकार आदि मंत्रों का आलंबन लेकर के जिनपति के चरणों में हमेशा अपने अंदर नम्रता का, नमस्कार का भाव बनाए रखो। ये दूसरी भावना है अच्छी समाधि की, समझ आ रहा है? और संगति सर्वदा आर्यई, जो पूज्य पुरुष हैं, आर्य पुरुष हैं, उनकी संगति करते रहो। क्या समझ आ रहा है? ये तीन काम हैं अच्छे जीवन को अंत तक समाप्त करने के लिए। ये तीन वृत्तियां अगर अपनाई गई तो आपका मरण, आपका जीवन, सब कुछ अच्छा होगा, और उसी के माध्यम से ये मन में शुभता आती है। शुभ आश्रव इसी का नाम कहा गया है। अन्यथा अशुभ के अलावा कुछ नहीं है संसार में। जितना संसार के व्यापार में उलझते चले जाओगे अशुभ में जाओगे, और जितना उससे छूटोगे उतना शुभ में आओगे। तो बहुत से लोग इस संसार के व्यापार को छोड़ करके, ऐसे बहुत से हमने धनी देखे हैं जिन धनियों के पास में, धनिकों के पास में बहुत बहुत प्रॉपर्टी होती है, और वो सब अपना जो बच्चे को देना बच्चे को दिया, जो अपने को दान के लिए रखना वो दान के लिए रखा, जो अपने लिए रखना है वो अपने लिए रखा। ऐसे उनने तीन हिस्से किए। समझ आ रहा है? कब तक सिर पे रखे रहोगे? तीन हिस्से करो। कितना हमें बच्चों के लिए देना, कितना हमें दान के लिए निकालना, और कितना हमें अपने आगे के जीवन के लिए करना। बस तीन हिस्से करके उन तीनों से मुक्त होने की कोशिश करो। जो बच्चों को देना है बच्चों को दे दो, जो दान करना है वो दान कर लो, और फिर अपने लिए जो रखना है वो अपने पास रख करके बस इसी काम में लग जाओ। शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति ही सर्वदार्ययी। साधु जनों के पास जाओ, सेवा करो, रुको, रहो, भगवान के दर्शन करो, तीर्थ यात्रा करो, और हमेशा शास्त्रों का स्वाध्याय करो। इस तरह से मन के अंदर ये शुभ आश्रव जब निरंतर चलते रहेंगे तो आपका अंतिम में समाधि मरण अपने आप होगा और अच्छा होगा। शुभ भावनाओं से ही सब होएगा, और यही भावना आपके अंदर इस तरह की शुभ संस्कार को लाएगी, तो अपने आप जो विषयों का संस्कार, अशुभ संस्कार पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आप देखते हो बहुत से लोगों के लिए जब इस तरीके की संतुष्टि आ जाती है तो वह अपना जीवन बड़ा अच्छा जीते हैं। समझ आ रहा है? घर में रहकर के भी आप सोच सकते हो। आपको एक दिन यहां बता रहे थे मैं कि ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत होता है। समझ में आ रहा है? पत्नी के साथ भी ब्रह्मचर्य होता है। हा? और जब ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत हो जाता है, जब वो प्रतिमाएं आ जाती हैं, तो फिर वह पत्नी के साथ भी उसका रहने का मतलब रमण करने का भाव नहीं होता, रहेगा। आप समझो एक आदमी के अंदर कितनी बड़ी मनोवृत्ति आ जाती है। दूसरी स्त्रियों की बात तो छोड़ो, अपनी स्त्री से भी उसका क्या हो गया? राग कम हो गया, कसाय कम हो गई, तब तो पलेगा व्रत। तो हर व्रत भीतर से कसाई की कमी के साथ ही पलता है। समझ आ रहा है? कसाई की कमी हो रही है तो व्रत पल रहा है, कसाई की कमी नहीं है तो अपनी स्त्री से भी संतुष्टि नहीं होती तो दूसरों की स्त्रियों की तरफ देखना पड़ता है। कसाई की तीव्रता की कमी होगी तो पर स्त्री की तरफ नहीं देखेगा, केवल अपनी स्त्री संतुष्ट होगा। और कमी हो जाएगी तो उसके प्रति भी नहीं वह सोचेगा, उससे भी जो है उसके लिए उदासीनता आएगी, तो वह भी वह व्रत के रूप में उसको भी स्वीकार कर लेगा।
ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।